डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग पिछली श्रृंखला में पढ़ चुके हैं कि हम लोग सिनोनियम्स की सीरीज कंटिन्यू किए हुए थे, तो उसी के क्लास में आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं सिनोनियम्स का सेकंड वीडियो, जिसमें मैंने पहली क्लास में आप लोगों को बता रखा था कि सिनोनियम्स जो है वोकैबुलरी के अंदर एक छोटा सा सेक्शन है जिसको पढ़ने के बाद में आप हाई स्कूल में भी काफ़ी पैसेज वगैरह सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। इसी प्रकार जब फर्स्ट ईयर इंटर में जाएंगे आप तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और जैसे आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर तो रामबाण साबित होने वाली है ये सीरीज़। तो बेटा शुरू करते हैं ये सीरीज़ को। और जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट ईयर और इंटर में 15 से 20 नंबर फिक्स करने वाला टॉपिक है वोकैबुलरी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे सिनोनियम्स। चलिए देखिए क्या है एडप्ट। पहला जो है एडप्ट। एडप्ट का मतलब होता है चतुर या निपुण। किसी काम में अगर आप एडप्ट हैं, निपुण हैं, स्किलफुल हैं, तो वहाँ पर आप एडप्ट बोल सकते हैं, एक्सपर्ट बोल सकते हैं, या फिर स्किलफुल। किसी काम में निपुण होने के लिए आप स्किलफुल भी बोल सकते हैं, एडप्ट भी बोल सकते हैं, या फिर ये एक्सपर्ट बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं आंसर। आंसर का मतलब होता है उत्तर देना, या तो फिर दूसरे शब्दों में आंसर को और क्या हम लोग बोल सकते हैं, रिप्लाई। रिप्लाई या फिर क्या बोल सकते हैं, रिस्पॉन्स। ठीक है। इसी प्रकार अगला वर्ड है एरोगेंस। एरोगेंस मतलब होता है अभिमान या घमंड। तो और दूसरे चीज़ों को क्या बोल सकते हैं, घमंड को प्राइड, हॉटी, हॉटीनेस, हॉटीनेस। ठीक है। इसी प्रकार बिलीव, VELIEF, बिलीव। बिलीफ मतलब होता है विश्वास, एक होता है बिलीव। तो इसकी मीनिंग बेटा याद कर लेना, ये मीनिंग में भी आ जाता है, मीनिंग एरर में, तो इसको आप कर पाओगे। ठीक है। तो बिलीव का मतलब होता है विश्वास। इसी प्रकार फेथ, FAITH, फेथ मतलब होता है विश्वास। ट्रस्ट मतलब भी विश्वास होता है। ठीक। ब्रेव, ब्रेव मतलब होता है बहादुर या साहसी। तो और क्या बोल सकते हैं, बोल्ड, बोल्ड, या फिर करेजस। इसी प्रकार विल्ड, विल्ड माने बनाना या निर्माण करना। दूसरे शब्दों में मेक, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट और मैन्युफैक्चर। ठीक है। इस प्रकार से ढेर सारे वर्ड यूज़ किए जा सकते हैं इसके लिए। अब नेक्स्ट वर्ड में आते हैं बार्बरस। बार्बरस मतलब होता है असभ्य, एक प्रकार से बोल सकते हो गंवार। दूसरी अंग्रेजी में योकल भी बोल सकते हो, मगर यहाँ पे हम लोग सरल सरल की बात करेंगे। तो अनसिविलाइज्ड मतलब असभ्य या सैवेज। ठीक है। इसी प्रकार वेन, VANE, वेन मतलब होता है साप या अभिशाप। ठीक है। तो क्या बोलोगे, दूसरी मीनिंग क्या होगी उसकी, कर्स या हार्म, HARM, हार्म। नेक्स्ट बेनिफिट। इसी चीज़ का बेनिफिट मतलब लाभ। लाभ क्या बेनिफिट है भाई, लाभ। या तो फिर दूसरे वर्डों में क्या बोलोगे, एडवांटेज, एडवांटेज। नेक्स्ट आगे चलते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट। ठीक है बेटा। चलिए आगे वेनिस। वेनिस का मतलब होता है देश निकाल देना, किसी जगह से किसी को हटा देना वहाँ से परमानेंट के लिए, तो उसे बोला जाता है। जैसे एक्साइल, जैसे राम जी को एक्साइल हुआ था, वनवास हुआ था, वो जगह छोड़कर जाने का पड़ा था। तो इसी प्रकार इसको और भी शब्दों में बोला जा सकता है डिसमिस कर देना, किसी चीज़ से डिसमिस कर देना, निष्कासित कुछ समय के लिए कर देना। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी होगी। और कोशिश करिए कि जो वर्ड आपको पढ़ाए जा रहे हैं तो एक वर्ड को कम से कम आप 10 बार लिखें। अपनी नोटबुक उठाएं, उसमें लिखें। जो श्रृंखला इसके पहले मैंने दी थी, तो आप लोग इस वीडियो में सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भर दीजिए कि इसका ये होता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट सिखाया था अबंडन, तो अबंडन का लिख दीजिए, अबंडन लिखिए, फिर उसके बराबर इक्वल का निशान लगा के फॉर सेक, लीव, गिव अप, जितना सारा होता है सारा लिख दीजिएगा। ठीक है। ऐसे अगर आप कर पाएंगे तो अच्छा होगा। तो इसलिए एक बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें।